हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे स्कूल में आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी, तो आई होप आपने पहले से अपनी नोटबुक्स आज तक के जो काम है उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी नोटबुक्स चेक करवाने आएंगे। स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि कौन सा स्टूडेंट्स आपका टेस्ट दे रहा है, कौन स्टूडेंट्स ग्रुप में एक्टिविटी दिखा रहा है, जो काम आप कर रहे हो कंप्लीट वो किस तरीके से आप कर रहे हो। इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और आपके इस साल, क्योंकि बहुत टाइम तक आपका स्कूल ओपन नहीं हुआ है और जब भी ओपन होगा आई एम श्योर कि दिसंबर से पहले शायद स्कूल ओपन हो जाएगा। मार्च में आपके एग्ज़ाम भी होंगे और शायद बीच में भी आपका कोई ना कोई मिड टर्म एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, उन सब एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपकी तैयारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। मेरा तो बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 5 सालों तक इसी तरीके से कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे तो क्या आप अपनी स्टडी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दोगे? तो ऐसा तो नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भी मजबूरी में अपनी स्टडी करनी ही पड़ेगी ऑनलाइन या कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से। तो आज क्यों आप पीछे हट रहे हो? जल्दी से अपनी स्टडी की तरफ लग जाइए और पूरा हार्डवर्क कीजिए और अपनी स्टडी को दोबारा से ऐसे ही बना लीजिए जब आप स्कूल में हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम है वो है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इस आपके क्वेश्चन को, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस करना है सभी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। मैं यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला पार्ट है हमारा 512। ठीक है, इस 512 को कैसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर होगा उसके फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। जैसे 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। नाउ 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। देन फिर 2 से आप डिवाइड करोगे और वो कितना, 2 3 जा और 2 2 जा 4। नाउ उसके बाद फिर दोबारा से 2 को 16 पे और फिर 2 से 16 कहाँ पे जाएगा, 8 पे। एंड देन इसी तरीके से आप इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। अब 1 तो आपका प्राइम फैक्टर नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, लेकिन बाकी फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टाइम्स आपका क्या है 512 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपने 512 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब जब ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक किया है तो उसके फॉर्म में आपको कुछ प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। अब देखो, क्योंकि हमने जब इसे ब्रेक किया तो हमें सारे ही फैक्टर कैसे मिले हैं, सेम मिले हैं। ठीक है, और उनकी काउंटिंग कितनी है, 9। तो आप इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसे लिखेंगे 2 raised to the power 9। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, बिकॉज थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आप करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये मैं करूंगा। तो अगर सेकंड पार्ट की बात करें 343, अब ये 343 के भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसे एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, पढ़े थे। उसमें क्या था, अगर किसी नंबर का एंड 2 0 4 8 6 इससे होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो 3 से होगा, इसका सम भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। लास्ट में 5 और 0 नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से ट्राई करेंगे कि क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, तो लेट्स ट्राई। तो 7 4 जा 28। अब 28 के बाद
अगर मैं 28 और 34 को देखूँ कितना बच गया, 6 बच गया रिमाइंडर, 6 और 3 उसके अगर जैसे आगे लग जाएगा 63, तो ये क्या बन गया 63, और वो क्या होगा 7 9 जा 63। उसके बाद फिर से ये क्या होगा 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, देन फिर 7 से कैंसिल होगा ये 1 पे। तो आपको फैक्टर्स मिले 7 × 7 × 7, दैट मीन्स 7 × 7 × 7। और कितने टाइम्स है ये आपके पास, ये है आपके पास 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 raised to the power 3, एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी, बिकॉज बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीपल की फॉर्म में लिखो, और जितने भी सेम आपके फैक्टर्स होंगे उन्हें काउंट करो और एज अ पावर की फॉर्म में लिख दो, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और ज़रूर बताना कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, और ग्रुप में मैसेज भी सेंड कर सकते हो या पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हमारे 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन में हमें दिया कि ये बताना है कि आपका जो ये 4th क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ओके, 3rd पार्ट है, 4th पार्ट है और 5th पार्ट भी है। अब मुझे ये बताओ आप कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 raised to the power 3 और 3 raised to power 4, इनमें से कौन ग्रेटर है, इनमें से कौन ग्रेटर है, ठीक है, 4 raised to power 3 और 3 raised to power 4। तो आपको ये बताना है इन्हें कि इनमें से कौन ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हमें ग्रेटर बताना है, लेकिन ग्रेटर कैसे बताओगे, इस तरीके से आप देखकर नहीं पता लगा सकते कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में आपको उसके लिए करना पड़ेगा उसे सोल्व। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूँ, और बाकी के जो 3 पार्ट्स बचेंगे वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 4 raised to the power 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 4 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करना है, नहीं ऐसा नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर बताओ कितना आएगा, 4 4 जा 64, और 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 raised to the power 3 का आंसर कितना आया 64। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ 3 raised to the power 4, तो अब ये देख लेते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, अब होगा क्या 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, अब इन दोनों को भी तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 जा 81। अब आप खुद देख सकते हो, बिकॉज 64 इज लेस देन 81, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते थे आप 81 इज ग्रेटर देन 64। तो इन्होंने क्या पूछा था, विच इज ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। तो कैसे सोल्व हुआ, पहले अपने पावर्स को सोल्व करेंगे, जैसे 4 raised to the power 3 का आंसर 64 और 3 raised to the power 4 का मतलब 81, तो ये दोनों सोल्व हो गए। तो आपको क्या करना है, सोल्व करने के बाद देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, बिकॉज हमें नहीं पता चलेगा कि इस तरीके से देखने की से कि किसका नंबर बड़ा है या कौन ग्रेटर है। सोल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सोल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए जो पहले हमने लिखा है यहाँ पे, स्क्रीन को थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर, यानी कि इरेज कर लेते हैं। ओके, चलो अब ये आ गया है, दोबारा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना है ना, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा इरेज। तो इसको कर देंगे डिलीट, और जो बच गया है उसे कर लेंगे इरेज।
ओके, अब अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, यानी कि सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5। तो आप क्या करोगे, पहले तो 5 रेज टू पावर 3 का आंसर निकालोगे, 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, और 3 रेज टू पावर 5 का आंसर कितना आएगा, 3 रेज टू पावर 5 का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3, कितने टाइम्स 3 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो यहाँ लिखोगे बिकॉज 343 is greater than 125, hence 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3। और ये हो गया हमारा आज का आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में बस हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी जो 3 पार्ट्स बचे हैं ये कौन करेगा, आप लोग। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।